हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में सिविल सेवा अधिकारी और राजनेता के बीच में एक सामंजस्य बना रहता है। देश को चलाने के लिए इन दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है और इस दौरान दोनों तबका एक दूसरे से काफी इन्फ्लुएंस्ड भी रहते हैं। ऐसे में बेहद आम है कि दोनों एक दूसरे के काम से प्रभावित होकर उनके रोल में आना चाहें। अब एक तो राजनेता सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता क्योंकि इसके लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है और इसकी आयु सीमा भी निर्धारित है। लेकिन एक सिविल सेवक के लिए एक राजनेता बनने में ऐसी कोई अड़चन नहीं है और इनफैक्ट यही कारण है कि हमारी राजनीति में कई ऐसे सिविल सेवक हुए हैं जो राजनीति में आए हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ सिविल सर्वेंट्स के बारे में बात करेंगे जो बाद में राजनेता बन गए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस से राजनेता बने 5 व्यक्तियों की शानदार सफलता की कहानी। तो आज हम आपको ऐसे आईएएस, आईएफएस और अन्य सिविल सेवकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने देश की राजनीति में भी कदम रखा है और इन्होंने राजनीति में भी उतना ही कमाल दिखाया है जितना कि अपनी नौकरी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स सबको पता है, डॉक्टर एस जयशंकर। तो भारत की विदेश नीति आज इस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जहां दुनिया के सभी देश भारत और भारतीयों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इस सम्मान के पीछे बहुत ही बड़ा हाथ है वर्तमान में देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का। एक पूर्व राजनयिक और विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर को साल 2019 में केंद्रीय विदेश मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और चेक गणराज्य में राजदूत के रूप में अपना कार्य किया और इस प्रख्यात पोर्टफोलियो के अतिरिक्त वो सिंगापुर के उच्चायुक्त साल 2007 से 2009 के रूप में भी वो कार्यरत रहे। तो डॉक्टर जयशंकर ने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने साल 1977 में विदेश सेवा ज्वाइन की थी और साल 2015 में वो सेवानिवृत्त होने के 2 दिन पहले जयशंकर को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। दूसरे हैं अरविंद केजरीवाल। तो केजरीवाल ने 1989 में आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1992 में उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन की और कुछ साल बाद वो भारतीयों के लिए सूचना का अधिकार रखने के लिए प्रचारक बन गए और साल 2006 में उभरते नेतृत्व के लिए उन्हें रामन मैगसेसे से अवार्ड जीता। साल 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल एक प्रमुख चेहरा थे। साल 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन के साथ मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 49 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई। साल 2015 में उनकी पार्टी ने 70 में से 67 सीट्स जीतकर अभूतपूर्व बहुमत के साथ वापसी की। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और अब उनकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। और जो तीसरी शख्सियत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पूर्व वर्तमान सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं और इसके पहले वो एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। श्री पुरी ने 1974 में भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की थी और ब्रिटेन और ब्राजील में राजदूत के रूप में कार्य किया। वो जिनेवा के साथ साथ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 बार अध्यक्ष भी थे, अगस्त 2011 और नवंबर 2012 में। 2011-12 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति के चेयरमैन के रूप में सेवा प्रदान की। उन्होंने साल 2017 में तत्कालीन सरकार में मंत्री परिषद में शामिल किया गया। हरदीप सिंह पुरी जनवरी 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए और सितंबर 2017 में मंत्रियों की परिषद में शामिल किए गए। चौथी शख्सियत जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो है अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। यूपीएससी में उनकी रैंक 27 थी। वो आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट हैं। वहां से उन्होंने एमटेक किया है जो वर्तमान में 8 जुलाई 2021 से
भारत के रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। 28 जून 2019 से वो राज्यसभा ऊपरी सदन में ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की संसद के सदस्य हैं। वो केंद्रीय मंत्री बने और उन्हें 7 जुलाई 2021 को रेल मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पद दिया गया। वो मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले में रानी के जीवनंद कला गांव के रहने वाले हैं और बाद में उनका परिवार जोधपुर में बस गया था। और पांचवी शख्सियत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है शशिकांत सेंथिल। तो शशिकांत सेंथिल तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वो 2009 बैच के आईएएस हैं और यूपीएससी की परीक्षा में वो तमिलनाडु के टॉपर थे और ऑल इंडिया में वो 9वीं रैंक पर थे। उन्हें कर्नाटक कैडर मिला था। सितंबर 2019 में सेंथिल ने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और करीब 1 साल बाद नवंबर 2020 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2021 में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सेंट्रल वॉर रूम के चेयरमैन बने। उनके काम से कांग्रेस हाईकमान काफी प्रभावित हुआ और इसी वजह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में राहुल गांधी और सिविल सोसाइटी के बीच संपर्क की जिम्मेदारी सेंथिल को ही सौंपी गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।